एक पत्रकारों का राजस्थान महिला परिषद के प्रांगण में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं राजस्थान महिला परिषद के निदेशक के तौर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान महिला परिषद की संस्था की अध्यक्षा हमारे श्रीमती चंद्रकांता जी त्रिवेदी, हमारे संस्था की सेक्रेटरी दिव्या जी जौहरी, हमारी संस्था की कोषाध्यक्ष अक्षिता जी त्रिवेदी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पधार कर इस संस्था जिसका परिचय मैं कुछ पल में देना चाहता हूँ कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना देश की आज़ादी के समय हमारे मेवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल जी वर्मा जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उनके साथ प्रजामंडल के महासचिव परशुराम जी त्रिवेदी और उनकी धर्मपत्नी शांता जी त्रिवेदी द्वारा की गई। ये उस समय में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके जीवन में इस संस्था की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। शांति आनंदी पे जो गोली चली थी दिल्ली गेट पे, उस समय में परशुराम जी त्रिवेदी के पैर में भी गोली लगी थी और वो जख्मी हुए थे। इसी तरह एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शांता जी त्रिवेदी ने रंगनिवास पुलिस चौकी पर एक जत्थे के साथ नेतृत्व कर रही थी और वहाँ पर तत्कालीन सामंत और अंग्रेजों ने जो घुड़सवार घोड़ों को धुलवाया, जिससे वो जख्मी होकर गिर गई और उनके जो जनानांग पर जो बच्चादानी पे चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट कराया गया और वहाँ पर उनकी प्राण रक्षा के लिए उनकी हमेशा के लिए बच्चादानी को निकाल कर डॉक्टरों ने कहा कि आप अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तब वो 6 महीने तक जब अस्पताल में उपचाररत थी, तब उनके दिमाग में एक परिकल्पना आई कि मैं अगर माँ बनती तो मेरी कोख से 2-4 बच्चे पैदा होते, लेकिन अब मैं एक ऐसी संस्था को पैदा करूंगा जिस संस्था के मार्फत मैं माँ बन के उस संस्था की माँ बनकर गरीब गाँव की बच्चियों को लाकर उनको गोद रखकर पढ़ा लिखा कर ये देश की राष्ट्र सेवा में शिक्षा जगत में नारी शिक्षा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और उन्होंने उसको 1947 को 11 सितंबर को इस संस्था की स्थापना की और तब से लगाकर अभी तक अनवरत वो जीते रहे जब भी। और उसके बाद चंद्रकांता जी ने उस जो दीप को जलाया था उसकी लो अभी तक जल रही है और यहाँ से हजारों नारी शिक्षा के महत्व से पढ़ती हुई बच्चे निकल कर कोई आरएस बनी, कोई शिक्षा अधिकारी बनी, कोई डॉक्टर बनी, कोई बहुत लेक्चरर बनी। और मैं देखता था बचपन में, क्यों मेरा ननिहाल है, तो मेरे मामा जी और मामी जी थे परशुराम जी त्रिवेदी और शांता जी त्रिवेदी। तो मैंने बचपन में देखता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी सरकारी गाड़ियों से लोगों का काफिला आते रहते थे। तो ये ऐसी उस संस्था को, और उसके पीछे कहा गया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी होती है, लेकिन एक नारी के सफल नारी के पीछे कोई पुरुष होता है। उसका उदाहरण परशुराम जी त्रिवेदी की संस्था का अथक मेहनत और प्रयास करके इसको फलित किया। आज हमारे पीछे जो हॉस्टल है गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो 160 बच्ची है, 160 बच्ची है प्रतिवर्ष यहाँ अध्ययनरत रहती है। और मतलब कई ऐसे हमारे सिलाई का है, लाइब्रेरी है, ऐसे जो स्टूडेंट है, डिजिटल लाइब्रेरी है, रोज एकेडमी है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, कामकाजी महिला छात्रावास, ऐसी कई एक्टिविटीज़ करके ये संस्था आज 78 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। तो मैं इस मौके पर आपको आमंत्रित किया है कि हमारे जो दोनों स्वतंत्रता सेनानी दंपति की जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम 14 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया राज्यपाल पंजाब के कर कमलों द्वारा होगा। अध्यक्षता समाजवादी विचारक बनारस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, राजा खेड़ा धौलपुर के विधायक रहे और AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे मोहन प्रकाश जी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। और अति विशिष्ट अतिथि ये नारी शक्ति का केंद्र है, तो हमारे मेवाड़ से महारानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी को अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है।
विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पूर्व सांसद, क्योंकि आदिवासी बहनों की यहाँ पर उपस्थिति रही इस संस्था में, और तो रघुवीर जी मीणा उसमें हमारे अति विशिष्ट अतिथि होंगे। ताराचंद जी जैन जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक के तौर पर वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे, और शिक्षाविद के रूप में राजस्थान विद्यापीठ कुलगुरु शिव सिंह जी सारंग देव साहब विशिष्ट अतिथि